नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश महोत्सव समाप्त होता है, यानी गणेश जी का विसर्जन होता है। जो पिछले 10 दिन से हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, गणेश महोत्सव मना रहे हैं, उस गणेश महोत्सव का जो विसर्जन है वो 28 तारीख को है। तो गणेश विसर्जन में जो हम प्रतिमा घर में रखते हैं या कलश घर में रखते हैं, तो उसके विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, विसर्जन का सही तरीका क्या है। क्योंकि देखो, जब तक हम सही तरीके से या सही विधि से जो शास्त्रोक्त विधि है उस विधि से अगर हम गणेश जी का विसर्जन नहीं करते तो हमारे गणेश जी का जो महोत्सव है या गणेश जी हमने जो इतने दिन बिठाए हैं उनका कोई सेंस नहीं रह जाता है। तो विसर्जन की जो सरल विधि है वो क्या है, गणेश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। जो पटे के ऊपर हम चीज रखते हैं, यानी कि जो हम हमारी जो चौकी बनाते हैं उस चौकी के ऊपर जो जो चीजें हमने रखी है, वो कलश रखा है, हमने सुपारी वहाँ पे रखी है, वहाँ पे हमने दक्षिणा भी रखी है, उन सभी चीज़ों को किस तरह से विसर्जित किया जाता है या उनका हम क्या करना चाहिए, उनका किस प्रकार से उनका विसर्जन करना चाहिए, किस प्रकार से हम उसको रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गणेश जी का जिस दिन विसर्जन करना है, जिस दिन मतलब मैंने जैसे आपको बताई थी कि 28 तारीख को गणेश जी का विसर्जन करना है, तो जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करना है उस दिन भी जो मैं मुहूर्त बताने वाला हूँ उस मुहूर्त को आप क्या करेंगे कि जिस तरह से रोज आरती पूजा गणेश जी की करते हैं उसी प्रकार से आप आरती पूजा करेंगे, यानी आरती भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, उनको माला भी चढ़ाएंगे, कुमकुम अक्षत, जिस प्रकार से आप डेली पूजा करते हो उसी प्रकार से उस दिन भी पूजा करना है जब आप उसका विसर्जन करने वाले हो। यानी जिस मुहूर्त में हम उनका विसर्जन करेंगे उस मुहूर्त में आप पहले पूजा पाठ उनकी करेंगे, आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और भोग लगाने के साथ आपको पान का बीड़ा उनको जरूर देना। पान का बीड़ा मतलब पान देना उनको। अब पान आपको मालूम है कि आप जो पान लाएंगे वो बना हुआ पान लेके आएंगे, यानी कि मीठा पान जिसको अपन बोलते हैं। तो आप मार्केट से जाके या किसी भी दुकान से जाके मीठा पान बनवा लीजिए और वो पान का बीड़ा आप लौंग के साथ लगा के उनको दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो होगा पान का बीड़ा। आरती पूजा हमने सब कर ली, ये पहला काम होगा मेरा। ठीक है, इसके बाद आपको आरती पूजा जब आपकी हो जाए, पान का बीड़ा आप उनको दे दे, भोग उनको लगा दें, इसके बाद आप प्रार्थना जरूर करेंगे। प्रार्थना इसलिए करेंगे, उसको बोलते हैं क्षमा प्रार्थना, कि 10 दिन में जो हमने पूजा पाठ की है अगर किसी प्रकार से हमसे गलती हो गई, और जाहिर है हम इंसान है तो गलती तो हो ही सकती है, तो हमें हमारी गलतियों की उनसे क्षमा प्रार्थना करना है, यानी उनसे क्षमा मांगना कि किसी प्रकार से अगर हमसे गलती हो गई है तो उसको क्षमा करें और हम हमारे जो घर के धन धान्य है, हमारी सुख शांति है, उसको बनाए रखें। इस प्रकार से आप उनकी प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे कलश है, मूर्ति है, आपने दीपक लगाया, दीपक है, सुपारी का जो आपने गणेश जी बिठाए थे वो है, वो सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी जगह उनको हिला देना इन द सेंस उनकी जगह से थोड़ा सा स्थानांतरित कर देना है, यानी जगह से थोड़ा सा खिसका देना है, ताकि हम उस मुहूर्त में, जो मुहूर्त में आप बताने वाला हूँ, उस मुहूर्त में आप उन सभी चीज़ों को अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा खिसका दोगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि चौकी पे जो चीज़ें रखी हमने उन चीज़ों का क्या करें। तो देखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ उन चीज़ों को आपको करना क्या है। जैसे आपने कलश रखा है, कलश यानी कि आपने एक लोटा था, लोटे में आपने जल डाला था, जल के साथ साथ आपने उसमें सुपारी भी डाली थी, उसमें आपने एक सिक्का भी डाला था, कुछ लोग उसमें हल्दी की गठान डालते हैं, कुछ कुमकुम, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। हम बात कर लेते हैं कि उसमें जो सिक्का आपने डाला है और सुपारी डाली उसका क्या करना है। तो जो सिक्का और सुपारी है आप आगे किसी पूजा में उसको उपयोग कर सकते हो, या फिर वो सुपारी को आप प्रसाद के रूप में सब लोग बांट सकते हो। घर के सारे सदस्य उस सुपारी को फोड़कर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर सकते हो। और जो सिक्का है वो आप किसी मंदिर में दान दे दीजिए। ठीक है, ये तो होगा सिक्का और सुपारी का जो कलश के अंदर रखा है। कलश के अंदर जो पानी है, यानी कि जल जो है, उस जल का आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, और जो जल बच जाए उसको जो घर में जो पौधे लगाए हैं आपने या किसी और के घर में पौधे लगाए, बस तुलसी में आपको नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधा जो होता है उसके अंदर वो बचा हुआ जल है उसको आप डाल दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई कलश की बात। फिर आपने जो गणेश जी बनाए थे, किसके, सुपारी के, सुपारी आपने देखा होगा सुपारी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि आटी लपेट के गणेश जी बनाते हैं। तो उस गणेश जी का जो आपने, और रिद्धि सिद्धि भी बनाते हैं, तो ये जो सुपारियां हैं, इस सुपारी को आप या तो मंदिर में दान दे दीजिए या फिर इसको भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, सभी घर के सभी लोग उसको खा सकते हो। आपने जो कलश के ऊपर एक प्लेट रखी होगी, प्लेट के ऊपर आपने चावल रखे होंगे और चावल के ऊपर फिर आपने अपना नारियल रखा होगा। तो वो जो चावल है वो चावल या तो आप पक्षियों को खिला दीजिए, पक्षियों को नहीं खा सके तो आप मंदिर में दान दे दीजिए। वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो घर में आप बना लीजिए उस चावल को। ऐसा नहीं है कि उस चावल खराब हो गए, वो चावल को बना के आप घर के सारे लोग उसको खा सकते हैं। फिर कह रहा हूँ, उस चावल को आप घर के सारे लोग
प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि चौकी पे रखी जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको आप खा सके उसको आप प्रसाद के रूप में खा सकते हो, प्रसाद के रूप में बाकी लोगों को भी खिला सकते हो, नहीं तो आप किसी मंदिर में आप दान भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सभी चीजों का एक पोटली बांधिए, पोटली बांध के गणेश जी को जब विसर्जित करने जाएं तो आप तालाब में उसको विसर्जित कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें एक बात, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी कारण हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान ना हो, इस कारण से हम तालाब में विसर्जित उसको ना करें, उसको भूमि विसर्जित कर दें। भूमि विसर्जित मतलब भूमि में उसको डाल दें, गड्ढा करके डाल दे और उसको वापस कर दे। तो इस तरह से भी आप उसका विसर्जन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, सभी चीज़ों को अपनी जगह से हटाने से पहले, उसको सभी चीज़ों को समेटने से पहले, सभी चीज़ों को उठाने से पहले उसके ऊपर जल का छिड़काव जरूर कर दें। क्योंकि हम गणेश जी की मूर्ति को तो विसर्जित कर देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों का विसर्जन कैसे होगा, हम जब जल का छिड़काव करेंगे तभी मान लिया जाएगा कि इनका भी विसर्जन हो गया है। इसलिए आप सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर दें उठाने से पहले। और जो फूल पत्ती जो कुछ भी आप वहाँ से उठाएंगे, जो 10 दिन में आपने फूल पत्ती इकट्ठी की होगी, उन फूल पत्तियों को भी आप विसर्जित कर दें। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी बोला, गड्ढा करके कर दीजिए या आप कहीं पर उसको रख के कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को विसर्जित कर सकते हो। अब बात आ जाती है गणेश जी के विसर्जन कहाँ करें। तो गणेश जी का विसर्जन दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप घर पे ही गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो, और दूसरी बात आप नदी, तालाब या ऐसी सरोवर में जाके आप कर सकते हो। अगर आप घर में विसर्जित कर रहे हो, आपके घर में छोटे से गणेश जी हैं और छोटे से गणेश जी को, बड़े भी गणेश जी को कर सकते हैं। अगर इतने बड़े गणेश जी हैं तो भी आप घर में विसर्जित कर सकते हैं। अगर छोटे गणेश जी, मान लीजिए इतने से गणेश जी आपके घर में आपने रखे हैं, तो आप बड़ा सा एक तपेली ले लीजिए, तपेली में पानी भरिए, पानी भर के उसमें थोड़ा रोली, कुकू, अक्षत और जो फूल है वो डाल दीजिए। उसके बाद गणेश जी को उसमें डाल दीजिए। कुल मिलाकर उसमें 3 बार आपको डुबकी लगाना है। वो आपको मतलब गणेश जी को डुबकी लगाना, 3 बार आपको डुबाना, इसके बाद उसी में छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी वो पूरी तरह से गल जाए उसकी मिट्टी उठा के आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप घर में विसर्जित कर सकते हो। और इसी तरह से आप बाहर, यानी कि अगर आप नदी, तालाब में, कुएं में, किसी में जा रहे हो तो वहां पर भी इसी प्रकार से विसर्जित कर सकते हो। ध्यान रखें, अगर आप अपने गणेश जी को किसी को दे रहे हैं, यानी मान लीजिए बड़ी सी मूर्ति आपके आइट साइड में कहीं बैठी है और वो गणेश जी की मूर्ति को कहीं विसर्जित करने ले जा रहे हैं, और आप अपने गणेश जी को उस मंडली के साथ भेजना चाह रहे हैं, जो बड़ी मंडली है और वो जा रहे हैं कहीं पर, तो आप उनको भी इसी प्रकार से दे के आएंगे जिस प्रकार से मैंने आपको विधि पूरी बताई है। और साथ में आप उनको भोग जरूर देंगे, यानी कि गणेश जी के साथ आप भोग रखेंगे। जो भी नारियल जो भी कुछ सामग्री है वो भी उनको दे सकते हैं आप। इस प्रकार से भी आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो। अब ध्यान रखें, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम गणेश जी को उस जगह से उठाने से पहले, उन सारी सामग्री को उठाने से पहले, गणेश जी के दोनों साइड जो आप दीवार है पीछे, उस दीवार में आपको एक चंदन की, यानी कि एक चंदन कह सकते हैं या फिर हल्दी की एक बिंदी लगाइए, और एक आपको रोली या कुमकुम की बिंदी लगाना है। रोली और कुमकुम की बिंदी जहाँ पर गणेश जी बैठे हैं, उस गणेश जी के पीछे जो दीवार है उसके दोनों साइड आपको एक एक बिंदी लगाना है। ये जो बिंदी है वो रिद्धि सिद्धि की बिंदी है, क्योंकि गणेश जी तो वहाँ से चले जाएंगे। अगर आपने बिंदी नहीं लगाई जो कि रिद्धि सिद्धि की बिंदी है, तो आपके घर से रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी। तो हमको रिद्धि सिद्धि को वहीं रखना है, गणेश जी का विसर्जन करना है। इस कारण से आप गणेश जी को अपनी जगह से हटाने से पहले, अपने गणेश जी को विसर्जित करने से पहले, आपको वहाँ पर एक कुमकुम की और एक जो हल्दी की या चंदन की भी कह सकते हैं बिंदी आप अपने घर की दीवार पे जहाँ पर गणेश जी बैठे हैं उनके पीछे जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये थी बहुत सरल विधि, जिस विधि से आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो। लेकिन अब गणेश जी का विसर्जन करें कब, इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। उस मुहूर्त में आप विसर्जन कर सकते हो। तो जो पहला शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:16 से 7:40 तक है। पहला शुभ मुहूर्त 28 तारीख को सुबह 6:16 से सुबह 7:40 तक, ये पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त की बात करते हैं। दूसरा मुहूर्त 10:42 से 10:42 से 3:10 तक, सुबह 10:42 से शाम को 3 यानी दोपहर को 3:10 तक, ये आपका दूसरा मुहूर्त रहेगा। हम बात करते हैं तीसरे मुहूर्त की। तीसरा मुहूर्त जो है वो शाम को 4:41 से रात को 9:10 तक, शाम को 4:41 से रात्रि के 9:10 तक। तो ये 3 मुहूर्त है। इन 3 मुहूर्त में कभी भी आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो।
अब आपको मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस दिन यानी कि 28 तारीख को आपको फुर्सत ना मिले, आपको टाइम ना मिले, तो आप उस दिन इस मुहूर्त में कभी भी आप गणेश जी की प्रतिमा को या वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं उनको अपने स्थान से खिसका सकते हो, दूसरे दिन विसर्जित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसी दिन विसर्जित करना जरूरी, हाँ उस दिन आपको जल का छिड़काव करके उनके स्थान से थोड़ा सा हटाकर इतना कर दीजिए, और जब दूसरे दिन आपको टाइम मिले तो दूसरे दिन जाके आप विसर्जित कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये तो थे 3 मुहूर्त। अब मैं आपको चौगड़िया बता देता हूँ, उन चौगड़िया में भी आप विसर्जित कर सकते हो। तो जो पहला चौगड़िया है सुबह का शुभ का चौगड़िया है, वो सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक रहेगा शुभ का चौगड़िया। फिर चर का चौगड़िया आएगा, वो 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। फिर लाभ का चौगड़िया आएगा, वो 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और फिर अमृत का चौगड़िया आएगा जो कि 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अगर शाम के चौगड़े की बात करें तो 4:30 बजे से 6 बजे तक का चौगड़िया शुभ का रहेगा। तो इन चौगड़िया में भी आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो। पहले मैंने मुहूर्त बताए, बाद में आपको चौगड़िया बताए। तो मुहूर्त में अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो चौगड़िया में भी आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।